गुड मॉर्निंग। कैलकुलस पढ़ रहे थे हम लोग। यस सर। कैलकुलस में आप लोगों को मैं बताया था पिछले क्लास में अवकल गुणांक कैसे निकालते हैं। आज समाकलन निकालने सिखाऊंगा, ठीक ना। सबको फिजिक्स समझने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये एक्चुअल में ये मैथ का ब्रांच है, मैथ में बहुत पढ़ेंगे। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों का पढ़ाई बहुत डीपली होगा मैथ में, लेकिन फिर भी मैं बेसिक चीज़ इसलिए बता देता हूँ, फिजिक्स में बराबर मैथ का ज़रूरत पड़ते रहता है। और कुछ बेसिक चीज़ का नॉलेज अगर रहेगा तो फिजिक्स समझने में दिक्कत कभी भी नहीं होगा, चाहे किसी क्लास का फिजिक्स हो। इतना ज़रूर बता दूंगा कि एमएससी तक का फिजिक्स कवर कर ले, कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कहीं भी मिलेगा तो आप समझ जाएंगे। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को अवकल गुणांक निकालने का तरीका, और आज जो सिखाऊंगा वो समाकलन निकालने का तरीका, ठीक ना। समाकलन क्या होता है, जिसको समाकल गणित के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग, इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस गणित का नाम होगा समाकल गणित। समाकल कर दो, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे समाकलन। और समाकलन क्या है, बहुत मजा लगेगा आपको समझने में। एकदम टेंशन नहीं लेना कि ये कौन सा नया भूत ब्रांच आ गया, ठीक ना, जो कि आप 9वां 10वां 11वां में ये सब पढ़े नहीं होंगे। तो लेकिन ये भूत नहीं है, ये बहुत ही हट है, इसको हट कर सकते हैं। फिर आईएससी के गणित का आप ध्यान से देखेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था डिफरेंशिएशन निकालने कैसे। जैसे कि कोई फंक्शन है f(x) बराबर x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, एक फंक्शन दे दिए। मैं आपको बोल दिया कि x के सापेक्ष अवकलन करें या अवकल गुणांक ज्ञात करें। तो आप क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसी को लिखते थे आप y मान के भी चलते थे, अन्यथा f' कर दीजिए। इसका भी अर्थ वही हुआ, इसका अर्थ हुआ d/dx ऑफ fx, ठीक ना, कि fx का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करते हैं, उसको f' भी कहते हैं। बात बुझे। तो इस तरह लिखिए या ये लिखिए, एक ही चीज है, ये समझे ना। या तो अगर आप ऐसे करते हैं, इसको y मानते हैं तो dy/dx कर दीजिए। इसको y भी मान लेता है आदमी, माना कि y बराबर fx, यानी कि जो फंक्शन है वो y है, x का जो फंक्शन है पूरे फंक्शन को y मान लिए, ठीक ना। जिसको fx लिखे हैं उसको y मान। तो ये चीज़ यहाँ अभी नहीं करेंगे, आपको मैं सिखा रहा हूँ, जरा सा याद दिला रहा हूँ पिछले क्लास का, ठीक ना। 3x पर 2 आया था, 8x प्लस 5 प्लस 0, ये नहीं आता। ये जो पावर है गुणांक बनता है और इसमें एक घट जाता है, यानी कि इसका जनरलाइज्ड फॉर्म था कि x पर n का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है d/dx ऑफ x पर n, तो सूत्र मैंने बताया था n x पर n-1। ये मैं बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। और उसी के पैटर्न पर ये आया। इसका ये 6 कहाँ चला गया, गौर कीजिए। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन, लेकिन डिफरेंशिएशन से उसका लिंकेज है कि ये 6 कहाँ चला गया, 6 कहाँ चला गया नहीं पता है। जस्ट इसका उल्टा समाकल होता है, जिससे ये निकलेगा, ठीक ना। इसका उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है। समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे ज्ञात करते हैं जैसे कि x के सापेक्ष अगर समाकलन करना है तो जो भी कुछ अवकल गुणांक हो, ये अवकल गुणांक हुआ ना, ये अवकल गुणांक है, उस अवकल गुणांक का समाकलन करेंगे तो फिर आ जाएंगे फंक्शन पर। देखिए ये है, इसका साइन है ऐसे, ठीक ना। इसमें किसके सापेक्ष हम समाकलन करेंगे, dx के सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो dx यहाँ लग जाता है, ठीक ना। तो इसका वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, वैल्यू है 3
एक्स स्क्वायर 8x + 5 है ना, और dx के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। तो 3 पार्ट बन गया, ये समाकलन तीनों के पास चल जाएगा। 3x² dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। ये बात समझ में आया? अब इंटीग्रेशन निकालते कैसे, ये तो मैं आपको रूल नहीं बताया। मैं तो इंटीग्रेशन का आपको चिन्ह बताया, समाकलन का चिन्ह बताया कि इसके आगे इस तरह समाकलन का चिन्ह लगता है, खरीद सांप की तरह, ठीक ना। और ये जो है ऐसे इसकी व्युत्पत्ति के बारे में पढ़िएगा मैथ में, उतना हमको ये सब लौटंकी चीज नहीं पढ़ना है। हम इंटीग्रेशन करते कैसे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि फिजिक्स में इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। इससे ये निकला है, ठीक ना, इसी चिन्ह का ये विकृत रूप है। बाकी मैथ में पढ़िएगा सब। इंटीग्रेशन का चिन्ह सब में लगा दिए, यहां भी चला गया समाकलन चिन्ह, यहां भी चलाया समाकलन चिन्ह, यहां भी चलाया समाकलन। 3 पद था, तीनों के पास कर दिए। किसके सापेक्ष? dx के सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो dx सबके पास चला गया ना। अब समाकलन करते कैसे है, जैसे इसका x पर n रहता है तो ये रूप आता है, लेकिन समाकलन में क्या होगा, समाकलन में x पर n का अगर हमको करना है समाकलन जब भी करेंगे किसी के रिस्पेक्ट वो यहाँ लिखा जाता है। जैसे में dx यहाँ लिखते हैं ना, उसी तरह यहाँ dx लगता है, ठीक ना। यही तो चीज यहाँ आता है, समझ रहे हैं? कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है कि x पर जो भी घात है उसको एक और बढ़ा देना है, ठीक ना, और बट्टे में वही चीज लिख देना है n+1। क्या कि इस घात में एक वृद्धि कर देना और वही तो घात नीचे लिख देना, वृद्धि क्या हुआ। बात समझे? ये बेसिक फॉर्मूला हुआ, ये सबसे बेसिक बीजीय व्यंजक का जब भी निकालेंगे इसी के तर्ज के तात्पर्य, ठीक। तो अब देखते हैं, और कांस्टेंट अंक इसमें भी बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो 3 तो बाहर हो जाएगा, और x पर 2 है तो इसका क्या नतीजा होगा? 2 + 1, 2 + 1 कम खत्म हुआ, इसका समाकलन हो गया। प्लस 8 को बाहर निकाल लीजिए, 8 जैसे बाहर निकाल लेंगे तो x पर 1 + 1 बाय प्लस 5 है, यहाँ x पर 0 है, x पर 0 है ना, नहीं कुछ है तो x पर 0 है, तो x पर 0 + 1, 0 + 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x³ 3/2 हो गया, x पर क्यूब, ये हो जाएगा 8/2 x पर स्क्वायर, ये हो जाएगा 5/1 x। यानी कि इससे निष्कर्ष क्या निकला है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होगा। कहाँ हो? 3/3 होगा, 3 ही होगा, बिल्कुल 2 1 3, कोई दिक्कत? अब ये कट रहा है ना, कट रहा है तो कटा देते हैं, ये कट गया, 2 × 8 ये भी कटा, हमारे पास बचा क्या? x³ 4x² 5x, ये नहीं बचा, यही बचा। अब यहां से क्वेश्चन चलिए जहां से हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए थे, अवकल गुणांक का समाकलन किए, लेकिन तो मैं बताया था अवकल गुणांक का समाकलन करेंगे तो हमारा वो फंक्शन फिर निकल जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक ना, कि इंटीग्रेशन जो है ठीक उसका उल्टा चीज है, कि हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए थे, ये आया था जिसको हम अवकल गुणांक कहे थे ना, और इसका समाकलन कर देंगे तो जो निकलेगा वो फंक्शन निकल जाएगा। निकला? गौर से देखिए, +6 नहीं है, +6 नहीं, और +6 निकालना बड़ी टफ काम है, ठीक ना। इसलिए यहां हम क्या करेंगे, प्लस एक कांस्टेंट का सिंबल डाल देंगे, केवल +c, ठीक ना। अब c का वैल्यू क्या निकलेगा, तो c का वैल्यू कुछ भी निकलेगा, ठीक ना। जब लिमिट नहीं रहता c का कुछ भी वैल्यू निकलेगा, और c का कई भी वैल्यू निकल सकता है, ठीक ना। जैसे कई वैल्यू निकल सकता है तो इसका मतलब है समाकलन जब करते हैं तो वो एक निश्चित मान नहीं दिया, ठीक ना। तो इस प्रकार समाकलन को 2 वर्गों में फिर विभाजित कर दिया, एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन, ठीक ना। एक तो कहते हैं लिमिट इंटीग्रेशन और एक तो कहते हैं अनलिमिटेड इंटीग्रेशन, ठीक ना। तो ये जो है अनिश्चित समाकलन है, ठीक ना, जिसमें कि
कांस्टेंट का शुद्ध मान नहीं आएगा और हमको सी जबरदस्ती लिखना पड़ेगा। और एक होता है कांस्टेंट का भी मान आने वाला रूप, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, एक सी हम लोग को प्लस कर देंगे। कभी भी इंटीग्रेशन किसी का निकलेगा x पर n dx आएगा, इंटीग्रेशन कितना होगा इसका, तो हम कह देंगे x पर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। ये प्लस सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है इस फंक्शन में कोई कांस्टेंट हुआ होगा जब डिफरेंशिएट किए हैं, क्योंकि ये तो अवकल गुणांक रहता है, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन का अवकल गुणांक है। बात समझ रहे हैं, फंक्शन का अवकल गुणांक क्या हुआ है, उस अवकल गुणांक का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर फंक्शन निकल जाएगा। तो कांस्टेंट का तो कुछ पहचान नहीं है, जो कांस्टेंट वहां गायब हुआ होगा फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन किए होंगे तो उस समय ये कुछ कांस्टेंट हो सकता है हुआ होगा, और वो कांस्टेंट तो बिल्कुल अवकल गुणांक में रहा ही नहीं, वो कांस्टेंट 6 रहा, नामोनिशान तक नहीं है। तो वो 6 कहां से हम लाएंगे, वो अंक कहां से लाएंगे, पता नहीं है। अब हो सकता है ये 6 नहीं भी होगा, नहीं भी होगा, तो इसीलिए प्लस में सी कर देते हैं। सी नहीं होगा तो सी 0 निकलेगा, और होगा तो सी का कुछ ना कुछ मान निकलेगा। तो सी का मान वेरी कर जाता है, कई तरह का मान निकलता है, ठीक ना। इसलिए इस समाकलन को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन। तो इस तरह इस समाकलन को क्या बोला है हम लोग, अनिश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन। तो समाकलन जो है ना 2 तरह का होता है, यहां मैं वर्गीकरण कर देता हूं। समाकलन इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक अभी आप अनिश्चित सीखे, पहले अनिश्चित ही लिख देता हूं, अनिश्चित समाकलन, और एक होता है निश्चित समाकलन। इसको बोलते हैं नहीं इंडेफिनिट। अनिश्चित को क्या कहेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसको बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन या लिमिट इंटीग्रेशन, ठीक ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन या लिमिट इंटीग्रेशन। समझ में आया। समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। अनिश्चित समाकलन जो अभी निकालें, और एक निश्चित क्या होता है ये बाद में बताएंगे, ठीक ना। यहां तक समझ में आ गया। हाँ सर। कि समाकलन है क्या चीज, तो कहिएगा ये अवकलन के का अपोजिट समाकलन होता है ना। लिखेंगे जब किसी फंक्शन का हम समाकल गुणांक अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं तो उस फंक्शन से, उस अवकल गुणांक से फंक्शन को प्राप्त करने की विधि ही समाकलन है। ध्यान देना, जब किसी फंक्शन का हम अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं तब उस अवकल गुणांक से उस फंक्शन को प्राप्त करने की विधि ही समाकलन है। और समाकलन का सिंबल ये है, ये भी किसी के रिस्पेक्ट होता है, वेरिएबल पर निर्भर करेगा। एक्स का ये फंक्शन वाला का समाकल गुणांक था तो एक्स के सापेक्ष कर दिए। समझ में आया, बाकी समझ में तुरंत आएगा। बेसिक फार्मूला इसको ध्यान में रखिएगा कि x पर n अगर रहेगा, अर्थात यहाँ कुछ भी है, किसी भी चीज पर, पूरा दुनिया पर, गाय पर, भैंस पर n रहेगा तो भैंस पर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ रहा भैंस पर n डी भैंस, हाँ, जिसके इसी के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो ये क्या हम लिख सकते हैं, भैंस पर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये लिखने का मकसद क्या है, क्यों हम लिखे भैंस, इसका मतलब यहाँ साइन मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा, टेन मिल जाएगा, लॉग मिल जाएगा, कुछ भी मिले, ठीक ना। अगर घात ऊपर है तो हम उसको तोड़ेंगे कैसे, वो तरीका है, ठीक ना। कि त्रिकोणमितीय फंक्शन का अपना बेसिक सूत्र होता है, उसको सबको रैखिक में बदलना पड़ता है। द्विघाती त्रिघाती का हमेशा रैखिक में बदलना पड़ता है, क्योंकि सभी द्विघाती त्रिघाती त्रिकोणमितीय फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आता है, जब निकलता है सब रैखिक के रूप में आएगा, वो भी मैं बताऊंगा। ये समझ गए। तो इस उदाहरण को मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है, मिटा लेता हूँ। मैं आपको दिया उस क्वेश्चन में कई तरह का चीज आया। ये आया
कि u प्लस b प्लस w, इस तरह कई पद में अगर व्यंजक रहे ना, और इसको हम dx के सापेक्ष क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन सिंबल dx के साथ प्रत्येक पद में आ जाएगा ना। जैसे इसको अंदर करेंगे तो u dx मतलब u का इंटीग्रेशन करना है, प्लस फिर v dx मीन्स v जो भी मान रहेगा उसका इंटीग्रेशन करना है, प्लस फिर w dx। घटाव रहेगा तो घटाव में हो जाएगा, यहाँ अगर माइनस रहे यहाँ माइनस है तो क्या टेंशन है, यहाँ माइनस हो जाएगा। बात बुझे? बस ये भी बात समझिए। दूसरा चीज अभी गौर हमने किया कि कुछ कांस्टेंट के साथ, नियतांक के साथ चर गुणांक में हो, जैसे 8x पर स्क्वायर है और इंटीग्रेशन dx करेंगे तो इसका क्या, हम देखिए कांस्टेंट बाहर निकल गया। मैं क्या बताया, कांस्टेंट, ये रूल हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन का ये सब रूल है। 8 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx करेंगे ना। अब x स्क्वायर dx है तो घात वाला क्या होता है, रूल तो आप अभी भी पढ़े, क्या होता है बताइए तो, कौन कौन बता सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, हाँ x पर 2 + 1 क्या हो जाएगा, x पर 2 + 1 बाय 2 + 1, और क्या करेंगे, प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे क्योंकि इसमें लिमिट नहीं चढ़ा हुआ है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट है तो इसका मतलब है ये जो अवकल गुणांक होगा, ये अवकल गुणांक हो सकता है कांस्टेंट अगर हुआ होगा तो उसका 0 होगा, तो वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो सी लिख देंगे। समझ में आया? चलिए आगे। तो ये क्यों लगाया समझिए, ये तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक। और ये नियतांक क्यों लगाते हैं, तो आप समझे कि कोई भी फंक्शन का जब हम अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं तो कांस्टेंट वो गायब हो जाता है। कांस्टेंट का अवकल गुणांक 0 होता है, तो वो कांस्टेंट फिर कहाँ से आएगा, जब हम बता रहे हैं अवकल गुणांक का समाकलन करने से फिर फंक्शन प्राप्त हो जाता है, तो जब वहाँ कांस्टेंट है ही नहीं तो कांस्टेंट आएगा कहाँ से। बात समझ रहे हैं ना, जो कांस्टेंट 0 हो गया है, फिर मैं याद आपको ये करता हूँ, 4y पर क्यूब प्लस 5 है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। तो क्या करते थे हम लोग, 4 × 3y पर 3 - 1 ये करते थे, प्लस 5 के पास जैसे जाएंगे तो यहाँ चूंकि y पर 0 है, y पर 0 है तो 0 जैसे गुना में आएगा सबको ले देके 0 कर देगा। क्यों होता है कारण समझे, क्योंकि यहाँ y पर 0 लगा हुआ है, और ये 0 जैसे गुना में आएगा 0 गुना 0 घटा 1, तो ये जो है ले देके सबको 0 कर देगा, तो ये आ गया, यानी कि 12y पर स्क्वायर। अब ये 12y पर स्क्वायर आ गया, ये कांस्टेंट बेचारा कहाँ चला गया, 5, तो गायब हो गया है ना। और हम जानते हैं यही अवकल गुणांक कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अवकल गुणांक। और इसी अवकल गुणांक का समाकलन करेंगे तो फिर फंक्शन मिलेगा। कर लेते हैं एक बार, इसका समाकलन कर देते हैं dy के सापेक्ष, कोई दिक्कत। इसका रूल हम क्या बताए, 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और y का क्या होगा, y स्क्वायर का, ये बच गया y स्क्वायर dy। इसका क्या होगा, घात पर एक जुटता है और बटे में वही चीज उतर जाता है ना, तो 12 गुना y पर 2 + 1 बटे 2 + 1, कोई दिक्कत। तो 3 चौके 12, 4y पर क्यूब, ये तो आ गया 4y पर क्यूब, कहाँ था क्वेश्चन, 4y क्यूब, लेकिन ये +5 का क्या होगा, रे कालिया, ये 5 कहाँ चला गया, तो 5 के लिए हम लोग लगा देते भाई, मान लो कोई कांस्टेंट होगा वो बेचारा यहाँ प्रकट हो जाए। बात समझे, ये c क्या है, c क्या है समझे, इसी अवकल गुणांक से उस फंक्शन को प्राप्त करने के लिए हम c लगा देते हैं कि अगर फंक्शन रहा हो और वो 0 हो गया हो तो चलो उसको भी प्रकट कर देता हूँ, ठीक ना। लेकिन इसका निश्चित मान नहीं है, कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस इंटीग्रेशन को भी कई, अगर 5 हुआ तो +5 हो जाएगा, 4 होगा तो +4 होगा, कई मान ना दे सकते हैं कांस्टेंट का। तो इस तरह कई प्रकार का इसका उत्तर इसी का दिखने लगा ना, क्या क्या है, कोई कहेगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 20 होगा, कुछ से कुछ बोल देगा, तो कई तरह का रूप आ जा रहा है। इसलिए इस समाकलन का नाम है अनिश्चित समाकलन। क्या नाम है, अनिश्चित समाकलन। समझ में आया? चलो फिर इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं। मैं कुछ आपको बेसिक फार्मूला के बारे में बता रहा हूं, स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन, ठीक ना। कुछ मानक सूत्र, ठीक ना, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले
मैं बताया था फार्मूला का पोलर क्या होता है, ई खाली लगा दो, स्टैंडर्ड फार्मूले ना। क्या क्या स्टैंडर्ड फार्मूले होगा, फिर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूंगा। आपको मैं डिफरेंशिएशन के समय, अवकल गुणांक के समय कई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि साइन एक्स है, इसका हमको डेरिवेटिव से लेना है एक्स के सापेक्ष। बोलिए क्या आया था, कॉस एक्स आया था। अब यहां देखिए, यहां की कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे dx के सापेक्ष, तो आप खुद बताइए क्या होना चाहिए, क्योंकि उसका उल्टा है। इससे जो भी निकला अवकल गुणांक, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा फंक्शन। अब फंक्शन था साइन एक्स, जिसका हम जबरदस्ती डिफरेंशिएशन करके कॉस एक्स निकाल दिए थे, तो इनका इंटीग्रेशन करके साइन एक्स निकाल लेंगे। कुछ चीज है, हमको एक भी याद रहता है अगर तो ये निकल जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन का भी सब सूत्र याद, इंटीग्रेशन निकलेगा, किसका हो जाएगा साइन एक्स। हाँ सुनो ना यार, तो छोड़ देता हूं, जाओ नहीं रहे ना। नहीं सर। तो अब जो है, तो वो माइनस जो तुम्हें बताया था ना, माइनस जो तुम बोल रहे हो, वो माइनस बताया था क्या कि सी वाला का डिफरेंशिएशन माइनस में निकलता है। सी वाला का क्या मैं बोला था, सी वाला का डिफरेंशिएशन माइनस में निकलता है, ये मैं बताया था। और यहां क्या होगा, यहां सी वाला निकलेगा माइनस के साथ, सी वाला का नहीं, जो सी में अगर निकलता है तो वो सिस्याते हुए निकलेगा। ये जो इतना बड़ा है ना हौज खरी सांप, इसके पेट से जो निकलता है अगर सी के साथ, तो सी 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 करते हुए निकलेगा, ठीक ना। खरीस के पेट से जो निकलेगा, तो ये जब निकलेगा तो वो सी 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 करते हुए निकलेगा, सी वाला। उसमें क्या था, सी वाला का डिफरेंशिएशन किए थे तो वो माइनस में निकला था। जैसे मैं देता हूं, यहां लिखा था मैं cos x, और इसका हमको डेरिवेटिव्स निकालना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी सी वाला है, तब ये बताया था माइनस में निकलेगा, माइनस साइन एक्स, ये नहीं बात था। अब कहिए इसका कांस्टेंट नहीं दिया सर, कांस्टेंट भी दे देंगे, प्लस सी कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए, फिर तब यहाँ साइन एक्स अगर रहेगा तब तो साइन से सी निकलेगा ना, कॉस वाला निकलेगा। अब बताइए आप क्या होगा, माइनस में निकलेगा। बात बजा, सी वाला जब भी निकलेगा सिसियाते हुए निकलेगा। सी वाला इस खरीस के पेट से निकलता है सिसियाते हुए, यहाँ जाएगा सी 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 करते हुए सी सी करते रहता है, तो इसलिए माइनस सी लगा देंगे। उसके बाद आप सूत्र बताइए, कोई भी सूत्र बताइए जो आप पढ़ चुके हैं इधर, बताइए। हाँ 10x, ठीक है, 10x डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर एक्स पढ़े थे, और इधर सेक स्क्वायर एक्स रहेगा तब, इधर सेक्स स्क्वायर एक्स रहेगा तब, इसका ये निकल गया। इसका क्या निकल जाएगा, अब आप लोग बताइए। ये रहेगा इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है, फिर बताइए क्या हो जाएगा। बस आपको सूत्र याद है ना, हमको कुछ करना ही नहीं है, सब आप बताइएगा अभी। 10x खाली सी वाला निकलेगा सी आते हुए। और बताइए साइन कॉस 10, उसके बाद फिर पढ़े थे कोशेक एक्स का डेरिवेटिव्स, तो क्या आया था, कोसेक कॉट आया था, सी ओ एस सी कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर सी वाला दिया, सी वाला क्या देगा, माइनस, ये आया था। अब यहाँ क्या है, यहाँ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स रहेगा, कॉट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो ये इससे क्या निकलेगा, इससे निकल जाएगा क्या, माइनस कोसेक एक्स। सी वाला से आते हुए निकलता है सी कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, कोई दिक्कत, क्या निकलेगा, माइनस कोसेक एक्स। फिर आगे सूत्र याद करते हैं, हम भी भूल गए, सब सूत्र इसी का याद है हमको, हम इसका सूत्र ले लेते हैं। कोट एक्स का क्या था भाई, क्या था कोट एक्स का, ये था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स,
याद आया? ये था पक्का। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रहेगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स। छवा सेक बच गया, सेक एक्स का डेरिवेटिव लेते थे, क्या निकलता? सेक टेन, सेक एक्स टेन एक्स। अब इसी का कहेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि ये हो गया हमारा अवकल गुणांक। ये सब क्या है? और अवकल गुणांक का समाकलन करेंगे तो फंक्शन फिर प्राप्त हो जाएगा ना। तो ये है सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा सेक एक्स, और सब में प्लस प्लस क्या लगा देंगे? सी। तो और है क्या कि पूरा 10 पद्दी अगर रहे, 5 पद्दी रहे, 4 पद्दी, 3 पद्दी, 2 पद्दी रहे, तो हर एक पद में कांस्टेंट नहीं देना है, सब कांस्टेंट मिलके कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए बार में केवल एक कांस्टेंट लगेगा हमेशा, कितनों पद वाला हो इंटीग्रेशन। बात बुझा ना? यहाँ एक पद था तो एक तो कांस्टेंट कर दिए। 4 पद ही रहेगा व्यंजक, जैसे कि अभी हमने क्या था ना, x = 8 + 4x पर क्यूब प्लस 5, इसका करना है। तो 3 पद है तो तीनों में प्लस प्लस सी नहीं देंगे, ऐसे होता है तीनों में, लेकिन वही सी मिल करके भी सी एक कोई कांस्टेंट है ना आएगा, इसलिए खाली एक तो सी लिख देते हैं। बात बुझाए? चलो, तो इस प्रकार ये बेसिक फार्मूला है, और कई कॉम्प्लेक्स फार्मूला आएगा जो कि आपको फिजिक्स में जरूरत नहीं के बराबर पड़ेगा, ठीक ना। और फिजिक्स में जब जरूरत अगर पड़ेगा कहीं, तो फिर तब तक आप मैथ में इतना जान जाएंगे कि उसका गिनती नहीं रहेगा, ठीक ना। समझ गए ये? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसको मिटा के। बाकी रह गया एक लॉग वाला और एक्सपोनेंशियल वाला, लॉगरिथमिक वाला और एक्सपोनेंशियल वाला। अब याद कीजिए लॉग वाला, लॉग एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन किए थे, क्या निकला था फिर लोग बताइए? 1/x निकला था। अब है क्या कि 1/x का समाकलन करेंगे, क्या करेंगे? समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। क्या मजा है, बात समझ रहे हैं? 1/x रहेगा तब, x² नहीं, 1/x रहेगा तब। x² अगर रहा तब देखिए क्या होगा, जैसे 1/x³ रहा, x² रहा, इसका कहेगा हमको समाकलन करने, तो क्या इसको log x करेंगे? नहीं। इसका अर्थ ये हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन बराबर, इसका अर्थ हुआ x पर -³ dx है, ये है, तो ये फिर टू जगह x पर -3 + 1 बाय -3 + 1 है, अर्थात x पर -2 बाय -2, यानी कि -½ x², ये ना, ये नीचे चल गया, फिर माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। ये समझ में आया? केवल यहाँ सिंगल एक घाती रहेगा तब वो लॉग में बदल जाएगा, तो इसका कंफ्यूजन नहीं आने देना है कि एक घाती रहेगा तब वो लॉग में जाएगा, एक घाती नहीं रहेगा तब तो घात ऊपर चढ़ा देंगे इसका ना, ऊपर जैसे चढ़ाएंगे तो फिर वो x पर n फंक्शन में टूटेगा। एक्सपोनेंशियल वाला का क्या होता है? एक्सपोनेंशियल प्लस सी लगा देंगे, फाइनल जो आएगा उसमें प्लस सी लगा देंगे। एक्सपोनेंशियल x का क्या हुआ था? सबसे सरल ये था, एक्सपोनेंशियल x हुआ था, तो जब इससे ये निकला था तो इससे ये नहीं निकलेगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन अगर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x dx, तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल x से हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल x ही होगा प्लस सी, जैसे यहाँ +4 लगा रहा था तो 4 नहीं ना कुछ होता, खाली एक्सपोनेंशियल x हो जाता, 4 तो 0 बन जाता, तो ये कहाँ से आएगा? इसलिए एक तो सी लगा देंगे। अगर इस क्वेश्चन में नहीं कुछ है तो इसका मान 0 है, इसका मतलब बात बुझे? इंटीग्रेशन से जब भी निकलेगा प्लस सी एक तो कर देना है, मेरा छूट भी जाए तो आपको ध्यान रखना है प्लस सी कर देना है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये रूल है। तब बताइए आप अगर डिफ्रेंशिएशन का सारा रूल याद रखेंगे तो इंटीग्रेशन उसके ही बल पर नचने वाला है ना। इसके अतिरिक्त भी बहुत फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं आपको वो सब बता रहा हूं ताकि आप फिजिक्स समझ सकें, फिजिक्स में आपको परेशानी ना हो कहीं, ठीक ना। मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैथ का यूज कहाँ कहाँ होगा, फिजिक्स में क्या क्या यूज होगा वो मैं बता रहा हूं, ठीक ना। तो ठीक है, इसको भी साफ कर लेता हूं, उसके बाद कुछ आगे बढ़ता हूं। उदाहरण है छोटा छोटा, 1-2 उदाहरण में दूंगा, ठीक ना। आपको दे दिया 7x पर 4 का x के सापेक्ष समाकलन करें, क्या है? का
एक्स के सापेक्ष समाकलन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समाकलन। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। करें तो इसको लिखा जाता है ऐसे, आई बराबर 7x/4 कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ ना। अब कांस्टेंट क्या होता है? x/4 dx, ये ना। अब इसको तोड़ते हैं, x/4 + 1 5/5 यानी 7/5 प्लस c। यही हो गया आंसर। समझ में आया? दूसरा उदाहरण देता हूँ। दूसरा फिर सब में यही रहेगा, कहाँ x के सापेक्ष समाकलन करें। अभी केवल दे दिया एक्सपोनेंशियल 3x, तब क्या होगा? तब फिर वही लेंगे, आई बराबर, माना आई बराबर, ये जो भी इंटीग्रेशन निकलेगा वो निकलेगा एक्सपोनेंशियल 3x dx। इस केस में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल 3x रहेगा, ये 3 जो है बटे में आ जाता है, 3 ठो केवल बटे में आ जाता है, प्लस c कर देंगे। समझ में आया? कोई परेशानी? ये जो भी कुछ गुना में रहेगा यहाँ, ये गुणांक वाला चीज नीचे आ जाता है। उसके बाद तीसरा एग्जांपल लेता हूँ। तीसरा रहेगा ऐसे, 4x³ + 1/x का समाकलन करें x के सापेक्ष। ठीक ना, लिख लेंगे फिर, माना आई बराबर 4x³ + 1/x dx। तो क्या करेंगे? इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे। ये पद अगर कई ठो रहता है, सब पद के पास फिर इंटीग्रेशन साइन आएगा। ये इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, ये दोनों मिल करके जाएगा, तब वो फुल इंटीग्रेशन का साइन होगा। 4x³ dx इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब इसका क्या आ जाएगा? 4 तो बाहर निकलेगा, और 3 - 1 3 + 1/3 + 1 4 चौके 16 हो गया। x पर 16 होगा रे, बटे में आएगा, बटे में आएगा। 4x पर 3 1 4 बटे 3 1 4, ये हुआ प्लस। इसका क्या हो जाएगा? log x नहीं होगा। अब और एक कांस्टेंट डाल देंगे, सबके बदले में जो भी कांस्टेंट है ऐसा मिलकर, हाँ निश्चित कटेगा। x/4 + log x प्लस c। समझ में आया? इंटीग्रेशन इस तरह आपको जरूरत पड़ेगा। अभी सरल रेखा में गति जो फिजिक्स में पढ़ने वाले थे, जिसको मैं ब्लॉक करके मैथ समझाया, इसके बाद आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। ठीक ना, पूरा फिजिक्स इंटर कौन पूछे, ऊपर क्लास का किसी क्लास का पड़ेगा, कहीं परेशानी नहीं होने वाला है। ये एक्सपोनेंशियल वाला में है, कुछ भी रहेगा घात अगर, ठीक ना, एक्सपोनेंशियल वाला जैसे एक्सपोनेंशियल 5x है, इसका इंटीग्रेशन करने कहेगा x के सापेक्ष ऐसे लगा देना है, आई बराबर, ठीक ना। और इसी को एक्सपोनेंशियल 5x ही होगा, एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x ही होता है, लेकिन अगर गुणांक के रूप में कुछ x के साथ हो तो वो बटे में आ जाता है। प्लस c तो लगेगा ही, बात बुझे। और कहाँ का फंक्शन जैसे साइन x भी होता है, साइन 5x अगर मिल जाए तब क्या कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है तब तो साइन का कॉस होता ही है ना, और c निकला से आते हुए निकलेगा माइनस कॉस 5x, ये एंगल 5x हो जाएगा। लेकिन सिर्फ x के सापेक्ष कर लें, बगल में 5x है, सिर्फ x के सापेक्ष कर लें और इसके साथ क्या है 5x है, तो ये 5 बटा में चल जाएगा। बस दो ही जगह होता है, एक त्रिकोणमितीय फंक्शन में ये आता है और फिर एक्सपोनेंशियल के साथ होता है। बाकी तो बीजीय व्यंजक जहाँ भी पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कोई झंझट नहीं आने वाला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं 10 क्वेश्चन ले आया आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने 10 क्वेश्चन उतारा, इस 10 क्वेश्चन का समाकलन करना है, ठीक ना। तो नंबर 1 से चालू करता हूं मैं हल करने, आप ध्यान देंगे। एक नंबर बनेगा आपसे 7x³ का, अब बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 7x³ dx। ठीक, बताइए आगे क्या लिखेंगे, 7 बार कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। राइट, बोलते चलिए आप ही लोग, एक लड़का बोले, बोलो सैम, बोलते चलो आगे। 7x पर x, हाँ
अब इसका क्या बताए थे? x पर 3+1 बाय 3+1, अब प्लस c बताए थे। ये हो जाएगा 7/4 x पर 4 प्लस c। हो गया आंसर। चलो 2 नंबर कौन कौन बनाएगा? 2 नंबर x पर 5/3 है। वाह, तो बच्चा बना लेगा। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे। माना आई मैंने इंटीग्रेशन जो होगा वो है इंटीग्रेशन ऑफ x पर 5/3 dx। बस वही रूल लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। घात है तो वही रूल लगा देंगे। x पर 5/3 + 1 बाय 5/3 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 5, 8/3। x पर 8/3 बाय 8/3, नीचे का तो ऊपर 3/8 हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। हो गया आंसर। समझ में आया? 3 नंबर बोलो विक्रम तुम रे। 3 नंबर हाँ, आई बराबर बोलो क्या होगा? एक भी बच्चा नहीं समझ रहा है, इसका मतलब है कि या तो मैं गलत समझाया हूं या तो आप चित्त स्थिर नहीं किए। इतना सिंपल हिसाब है। क्या होगा? तुम इसमें क्या कहना बोलो ना, तो गजब है यार। क्या कह रहे हो और बोलते हो हाँ सर बोलो। एक्सपोनेंशियल, हाँ एक्सपोनेंशियल 7x बाय 7, बस यही तो है। गजब हो, जानता है तो बोलो ना, इसमें डरना क्या है? भागो क्या? 4 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx। क्या होगा बताओ? cos 5x बाय 5, राइट, प्लस कांस्टेंट। समझ में आया? ये देखिए 6 नंबर 3/√x dx। 3 तो बाहर निकल जाएगा, ये बेचारा कोई कम नहीं है। यहाँ इसको 1/x पर हाफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, 3 बार हो गया। ये क्या? इसको ऊपर लेंगे माइनस हाफ हो जाएगा, x पर -½ dx। अब इसका -½ + 1 बाय -½ + 1, 3 × x पर -½ + 1 बाय -½ + 1 प्लस कांस्टेंट। ये कितना हो जाएगा? प्लस हाफ नहीं हो जाएगा जी? प्लस हाफ नीचे भी रहा, हाफ ऊपर कर देंगे तो 2 बार 1 हो जाएगा, यानी कि 6 हो गया। इसको इधर लिख देता हूँ 6 ना हो जाएगा। ये ऊपर कर दे डायरेक्ट, x पर हाफ, यही रूट है 6 प्लस c। हो गया ये आंसर। समझ में आया? यहां तक समझ गया? अब देखो थोड़ा सा क्या मजा आ गया, ठीक ना? अब जो है थोड़ा लफड़ा है, ये लफड़ा मैं समाधान कर रहा हूं तुरंत, जरा सा मिटा के। अब आपके सामने एक कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया, ठीक ना? क्या आया कि आप सूत्र त्रिकोणमितीय फंक्शन में जो सूत्र है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उस सूत्र के तहत ही आप कुछ करेंगे, ठीक ना? अब अगर हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। अब इसका तो कोई सूत्र होता नहीं है, cos स्क्वायर x dx का कोई सूत्र पढ़े हैं? cos स्क्वायर x का कुछ नहीं, cos x का आप साइन पढ़े थे, cos स्क्वायर का तो नहीं पढ़े। हमेशा त्रिकोणमितीय फंक्शन क्यूब में हो या स्क्वायर में हो, उसको आपको रैखिक में बदलना है, और हर एक का रैखिक से संबंध वाला सूत्र होता है। 7-8 सूत्र आपको याद रखना है, ठीक ना? जिसमें कुछ प्रमुख सूत्र मैं दे रहा हूं और बाकी आप मैथ में पढ़ेंगे, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। साइन 2x बराबर एक सूत्र होता है 2 sin x × cos x, यानी कि sin 2x से रहेगा इस रूप में, इसको हम तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। cos 2x रहेगा, इसका होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, कोई दिक्कत? अब देखिए यहां क्या, इससे कई सूत्र निकल जाएगा। cos 2x बराबर क्या हुआ? इससे 4 सूत्र निकलने वाला है। कैसे देखिएगा? cos स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और माइनस में है साइन स्क्वायर x, क्या हो जाएगा बताइए आप ही? 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर x।
ये हुआ cos 2x बराबर, एक ये रूप भी जानना है। फिर कहिए सर इसी को क्यों नहीं तोड़ दिए? तोड़ देता हूँ। cos स्क्वायर एक्स है, माइनस ये है, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ये सब 9वां का सूत्र है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा तो दोनों मिल जाएगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी सूत्र है cos 2x बराबर। यहां से फायदा क्या होगा हमको? फायदा ये होगा cos स्क्वायर एक्स है ना, तो हम cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x कर देंगे और सिर्फ cos स्क्वायर एक्स बराबर 2 से भाग दे देंगे, तो हमको रैखिक रूप मिल जाएगा। ये तो रैखिक ना है, ये गुणांक है, स्क्वायर नहीं है, गुणांक है। गुणांक तो ये कुछ भी हो सकता है उसका तो रूल जानते हैं, बटे में खाली 2 चल जाएगा ना। ये लेकिन स्क्वायर और क्यूब भी सब मिलने लगेगा तब समस्या है, वो भी फंक्शन पर स्क्वायर होती है, यहाँ फंक्शन पर स्क्वायर नहीं है। अब क्या होगा? अच्छा छोड़ो, मैं ज्यादा सूत्र बारी बारी दे दूंगा, जो मिलेगा उसको बारी बारी दे दूंगा। 2 सूत्र तो आप याद रख सकते हैं, 2 से ये निकला, ये तो आप याद रख सकते हैं, इतना रखिए। अब क्या करेंगे? यहाँ देखिए लिखेंगे इस तरह, हम जानते हैं क्या हम जानते हैं? cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ना, इसलिए 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर या cos x बराबर एक के बार कर देते हैं, चूंकि आप लोग बच्चे नहीं हैं। अब ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बटे 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 आएगा, प्लस में हो गया 1 प्लस cos 2x और 2 गुना में फिर बगम चला गया। ये cos स्क्वायर एक्स के जगह इसका यूज करेंगे और मैथ में इसका करोड़ बार यूज होगा, फिजिक्स में भी कम से कम नहीं करोड़ तो 10-20 लाख बार जरूर यूज होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत लेकिन फिजिक्स में इसको कम से कम 1 करोड़ बार यूज कीजिएगा पूरा ऑनर्स फाइनल करते करते। मैथ में हाँ पढ़ाऊँ, मैथ बीएससी तक का मैथ पढ़ाऊँ, पहले याद नहीं रहे अलग बात है, ठीक है। यूज नहीं करेंगे तो भूलेंगे नहीं, 10-20 साल पहले 15 साल पहले आदमी पढ़ेगा तो भूलेगा नहीं। चलो यूज लेकिन सबका होगा, ठीक ना, ये हो गया। अब क्या है, हम cos स्क्वायर एक्स के जगह रैखिक रूप रख देंगे। ये तो डिजिट है, सीधे बेचारा बाहर हो जाएगा और 1 का फिर एक्स में आएगा, cos का होगा, डबल पार्ट बन जाएगा, दोनों के इंटीग्रेशन होगा। कैसे होगा यहाँ देखिए, इसलिए I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx हो गया, हाफ बाहर निकल गया, हो गया, हाफ बाहर निकाल देंगे तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x, अब ब्रैकेट लगा के dx लिखिए यहाँ, तभी ये बट्टा जो था ना ये पूरा कर रहा था काम एक साथ ज्वाइंट करने का, अब ये खत्म हो गया नीचे का, बात बुझे। अब इसको 1 के पास लाएंगे, 2 पद बन गया ना, तो हाफ तो ये जो है ये है, बड़ी ब्रैकेट से कम कर देंगे 1 dx cos 2x dx, और अब आपका परिचित रूप दिख रहा है सब। हाँ यहाँ बड़ी ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होगा x पर 0, तो x पर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 अर्थात x हो जाएगा। तो सीधे हम क्यों ना हमेशा ध्यान रखें dx का सीधे x होता है, dy का y होता है इंटीग्रेशन ना, बात बुझ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ x पर 0 है, x पर 0 है तो x पर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 अर्थात x पर 1 बटे 1 ये x है ना, तो dx का सीधे इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, dy का सीधे इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे। कारण समझा, कारण कैसे समझा, रटना नहीं dy का y होता है, कारण को जानना है, लिखना है स्पीड से, बात कि यहाँ y पर 0 है, 0 है तो ये 0 प्लस 1 y बटे 0 प्लस 1 हो गया, इसलिए ये y है, बात जान, इसको रट के नहीं समझना है। चलो तो सीधे x हो जाएगा, और इसका तो आप परिचित है इससे, cos का साइन 2x बोल यहाँ 2 है तो 2 नहीं आ जाएगा, बस ये तो हो गया, प्लस कांस्टेंट को बगल में डाल देंगे, इस हिसाब से चाहे तो अंदर गुना कर सकते हैं, तो हाफ से अंदर गुना कर देंगे तो क्या दिखेगा, x बाय 2 साइन 2x बाय 4 प्लस कांस्टेंट, हो गया ये आंसर। समझ में आया? याद नहीं रहेगा अलग बात है, ये समझ में आया, ये सूत्र फिगर में रहेगा तो बेजाम ऐसा नहीं हुआ क्या कर रहा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं फीलिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसको बनाना है, होमवर्क के रूप में देंगे अभी इस तरह कितना सारा हिसाब, ठीक ना। चलो जरा सा मिटा लेता हूं। 8 नंबर क्या है, ए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx। अब बताइए आप 10 स्क्वायर का आप जानते हैं सूत्र इंटीग्रेशन में, सेक स्क्वायर का बताए थे 10x,
बताए थे ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रहेगा, उसका इंटीग्रेशन क्या होता था 10x, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होगा। लेकिन 10 स्क्वायर मिल जाएगा तब क्या होगा, तब अब हमको टारगेट रखना है 10 और सेक में कोई रिलेशन है क्या, ताकि उसमें चले जाए। तो एक सूत्र आप मैट्रिक में पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद आया मैट्रिक का सूत्र। इसको अब ये नहीं समझना, ये इंटर का है, ठीक ना। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो अगर 10 स्क्वायर एक्स इधर ले आके 1 को इधर ला दे तो यहाँ क्या दिखेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत बेटे, दिक्कत रहे, ये क्या किए माइनस 10 स्क्वायर एक्स को उधर ले गए और प्लस 1 को उधर से इधर ले आए, ये हो गया हमारे पास, हुआ ना। तो अब हम देख रहे हैं क्या कि ये अगर 10 स्क्वायर एक्स और ये जब बराबर है, ये इसको जैसे रखेंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, इसका क्या होता है 10x होता है, राइट। 1 का क्या हो जाएगा, सीधे x हो जाएगा, समझ में आया। तो इसीलिए ये त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा लोचा ये है कि आपको जब भी द्विघाती त्रिघाती चारघाती मिलने लगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसका किस सूत्र पर हम बैठा दें ताकि वो रैखिक रूप ले ले, या द्विघाती अगर ले तो ऐसा द्विघाती ले जिसका सूत्र होता है। बस ये दो बातों का आपको ध्यान में रखना, बस बेटा पार हो जाएगा, कहीं से हिसाब आ जाए। अभी मैं आपको सब सिखा देता हूँ, ठीक ना। आज अगर नहीं हो पाएगा तो 1 घंटी नेक्स्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको सब त्रिकोणमितीय फंक्शन का निकालने सिखाऊंगा ताकि मैथ में आपको परेशानी ना हो, ठीक ना। अब हमको ये सब पूरा मजा लगता था, पूरा सबको लगेगा, आप लोग को भी लगेगा। थोड़ा सा खाली खुद इन्वॉल्व कीजिए पढ़ाई में, ठीक ना। खुद इंटरेस्ट जगाइए कि नहीं, पढ़ना भी एक मजा है। क्या ये अनपढ़ आदमी इस सब रस से, मिस्ट्री से वो दूर रह जाता है, इसका भी एक मस्ती है। चलिए, तो 10 स्क्वायर एक्स के जगह हम क्या लिख देंगे तब, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये तुम्हारा बपोती फार्मूला 9th 10th से ही आ रहा है। अब दो पद हो गया तो दो पद के पास से इसको तोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। अब ये तो सीधे 10x होता है, 10x माइनस इसका सीधे x हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। हरी हरी साहब, को परेशानी। अब देखिए एक और आया 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x। अब एक तो अंडर रूट है, एक तो अंडर रूट है, उसके नीचे भी साइन 2x 1 प्लस के साथ है। एक तो हम इसको तो हम अंदर घुसा नहीं सकते क्योंकि रूट के अंदर इंटीग्रेशन नहीं घुसता है। तो बड़का बैरियर यहाँ लग गया, चीन का दीवार ना। ये चीन का दीवार कैसे उड़ाएंगे, ऐसा समस्या जब भी आएगा आप ध्यान रखिएगा, भीतर होल स्क्वायर के रूप में लाने का कोशिश करना होगा, ताकि ये रूट अपने होल स्क्वायर जैसे आएगा। वो तो रूट का जानी दुश्मन है ना, रूट का वो जानी दुश्मन है, उसको ले दे के पार हो जाएगा। कैसे ये होल स्क्वायर लाएंगे, अब ये खुद को दिमाग में लाना है, और यही तो हाई आईक्यू का पहचान होगा। मेरे को दिखने लगा कि 1 के जगह हम लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 की जगह लगा देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह लगा देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बस अपने सजाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेटवा समझा क्या हो जाएगा, इसको 1 के जगह कर देंगे क्या चीज, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस। हरे 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 साफ कि अपने दे दिया ये रूप ना, और 1 भी ये सूत्र दे दिया। अब तो साफ दिखने लगा होल स्क्वायर में। और रूट, जैसे रूट के भीतर कोई फंक्शन हो और इंटीग्रेशन निकालना कहे, निकालने के लिए त्रिकोणमितीय फंक्शन ऐसे रूट के अंदर वाला सूत्र भी होता है, इनवर्स फंक्शन वाला सब रूटे में सूत्र होता है, ठीक ना। वो मैं बताया नहीं आप लोगों को इंटीग्रेशन का। तो अब तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इसके माथा पर क्या है, और ये तो रूट, बोले जानी दुश्मन है ये दोनों, एक दूसरे के लेके गायब। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको अंदर कर देते हैं,
साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स और साइन एक्स का क्या कॉस में निकलेगा सिसियाते हुए माइनस कॉस एक्स और कॉस का साइन में निकलेगा साइन एक्स प्लस हरे 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 क्या रूप ले लिया, समझ में आया। यही है इंटीग्रेशन। और लिमिट इंटीग्रेशन जो पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसमें कहीं कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल एक तो लिमिट दिया जाता है, उस लिमिट को लास्ट में चढ़ा देते हैं। और कैसे चढ़ाएंगे लिमिट वो मैं बताऊंगा रूल नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। अभी मैं इसको समझा रहा हूं, ये समझ गए। अब थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूं। आई बराबर 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ। अब फिर देखिए कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मेरा दिमाग हैंग करने लगा, पता नहीं ये क्या होगा, कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स नीचे में है, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे में है, अब क्या करेंगे पता नहीं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग को कुछ समझ में आता है, कुछ कर पाइएगा क्या? हाँ बोलिए तो, जैसे कुछ बताइए तो। जैसे sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x है तो उसके बराबर सूत्र होता है। हाँ 1 बराबर 1 होता है। नहीं, ये तो प्लस में ना होता है। प्लस में होता है। अब क्या होगा पता नहीं, किसी बच्चे को कुछ लगता है तो बोलो। आप लोग थक गए ना, थक गए तो अब आते हैं हम यहां। अगर हम लगा देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर में, ये लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं बोलिए तो? एक होता है। अब नीचे है साइन स्क्वायर एक्स गुना कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, डी एक्स। अब क्या करेंगे? अब किसी को कुछ लग रहा है? अब अगर इसको हम 2 पद बना दें, इसको भी भाग दे दें, इसको भी भाग दे दें अलग अलग, तो कुछ दिखता है। क्या दिखता है पता नहीं, देखते हैं। 4 तो बाहर कर सकते हैं, 4 से कोई मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स बाय ये पूरा साइन स्क्वायर एक्स इंटू स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोलिए कोई दिक्कत? अब ये गया, ये गया, आगे बढ़ते हैं। 4 जहाँ रहने दीजिए, 4 से कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर चढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स लाइए, और इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। नहीं समझा? ये कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो साइन का उल्टा कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक ना होता है, और साइन का उल्टा कोशेक होता है। तो स्क्वायर में तो स्क्वायर में लिखा है, 4 तो दोनों का है ही, 4 तो दोनों का ना, पूरा क्वेश्चन का 4 है, 4 बार में। अब देखिए आपको फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला 1 दिख रहा है, बैल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ना लगाएंगे, क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या 10x होता है ना, होता है 10x। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी कर देंगे, बस हो गया ये उत्तर। समझा? इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स, क्योंकि कॉट का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स आया था, 10 का सेक स्क्वायर आया था, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉट एक्स हो जाएगा। लेकिन माइनस सी बुलाया तो से आते हुए आएगा, माइनस लेके आया। तो इस प्रकार समझ गए। तो बेसिक इंटीग्रेशन आपको जितना जरूरत पड़ेगा उतना यही है। इन सब पर लिमिट निकालने के लिए एक क्लास में ले लूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना, जिसमें केवल लिमिट कैसे लगाएंगे वो सिखाऊंगा, ठीक ना। तो इतना बनाएंगे और मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं इसको मिटा के, जो आप बना के लाएंगे। ये होमवर्क हमने दिया आपको, बनाना है इसको, ठीक ना, डरना नहीं है, लेकर के बनाना है और बना के देखना और बनेगा ही। मैं थोड़ा इंट से देता हूँ, ये तो आपका सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये माइनस है तो उसका टेंशन नहीं लेना है, यही हो जाएगा, -4 में चल जाएगा, ठीक ना। ये 3 पदी है, 3 भाग बन जाएगा, इसका 2 भाग में बनेगा। फिर यहाँ आया थोड़ा सा तोड़ना है इसको कि साइन स्क्वायर एक्स का हम कुछ सूत्र नहीं जानते डायरेक्ट, तब कैसे टूटेगा वो आपको कॉमन दिमाग लगाना है। कहाँ से लाएंगे,
कि साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र मिल जाए, तो वही cos 2x से भी ये निकलेगा। cos 2x बराबर था ना, क्या था कि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो वहां 2 साइन स्क्वायर एक्स से साइन एक्स फ्री कर लीजिएगा, ठीक है, बस cos x के रूप में अपने दिखेगा। बात समझ रहे हैं? cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, सूत्र एक तो बताए थे ना वहाँ, नहीं थोड़ा बैक करके देख लेना, ठीक ना। cot स्क्वायर एक्स फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, मैट्रिक में बहुत यूज हुआ है, उससे फिर करना है इसको। ये है, ये तो थोड़ा सा देखिए रूप है ऐसा कि कई बट्टा में फिर कैसे करेंगे, इसको तो ऊपर करना ही पड़ेगा, तो नीचे वाला को ऊपर करना है तो क्या करना पड़ता है, हम लोग इसी के प्लस चिन्ह से ऊपर नीचे गुना भाग करते हैं ना। अभी भी रेखी खाई, लेकिन रेखी खाई तब क्या करेंगे, लेकिन नीचे में समस्या यह है कि नीचे में इंटीग्रेशन चिन्ह ऊपर नीचे अलग अलग नहीं जाता है, तब इसी को ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के लिए सीधे परिमेकरण करते हैं हम लोग, 1 + sin x बटे 1 + sin x, देखिए नीचे 1 - 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर वाह, नीचे नहीं जाएगा, यानी कि 1 - sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x लिखेंगे, cos स्क्वायर x से दोनों पद को फिर भाग दे दीजिएगा, 1 को भी cos स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x होगा। अब फिर उधर क्या रहा, sin x और बटे हो जाएगा 1 अरे यार बना देता, देखो मौखिक सरल करने में थोड़ा सा जो है ना, सब बच्चा को समझाना भी पड़ता है, थोड़ा दिक्कत होता है। इसको 1 + sin x कहिए, 1 + sin x किए, ये टू मिल के क्या हो जाएगा, a - b × a + b होगा, 1 + sin x बाय 1 - sin 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x, ये हुआ। इसी को cos स्क्वायर x लिखते हैं, 1 + sin x बाय cos स्क्वायर x होगा। इसको इसके पास दे देते, डबल पद बना देते हैं, 1 / cos स्क्वायर x, यानी क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x और प्लस इसको इसके पास जैसे ही देंगे तो क्या होगा, यहाँ दे देंगे sin बाय cos स्क्वायर x है, तो cos x गुना cos x हो जाएगा, sin x बाय cos स्क्वायर x है, तो एक cos मिलके 10 बन जाएगा, एक cos ऊपर कर देंगे sec हो जाएगा, ना हो जाएगा, यानी sec × 10 हो गया, ये क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x × 10x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन सीधे क्या होता है, sec x, इसका आ जाएगा क्या 10x। बात समझे? और बाकी ये तो आप परिचित है, तो ठीक है, इसको बना के लाना है, ठीक ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।